हरियाणा सरकार जल्द ही यूट्यूबरों को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी करने जा रही है। भाजपा सरकार के पहले विधानसभा सत्र के दौरान पुंडरी विधायक सतपाल जांबा ने सोशल मीडिया के पत्रकारों को ब्लैकमेलर बताकर उन पर अंकुश लगाने की मांग रखी थी। एक है सोशल मीडिया पे आजकल जो पत्रकार है, इन पे भी अंकुश लगाया जाए, इनके लिए भी कोई गाइडलाइन बनाया जाए। ये इतने ब्लैकमेलर बन चुके हैं कि छोटी छोटी बातों पे भी पैसे मांगते हैं। ना उनका कोई क्राइटेरिया है, ना उनकी कोई गाइडलाइन है, ना उनकी कोई क्वालिफिकेशन है। वो मैं जब देखा कि इलेक्शन में कम से कम 200 पौने 200 पत्रकार पता नहीं कहां से निकल के आते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं कि भाई हम आपका प्रचार करेंगे। अगर उनको मना कर दे पैसे कहां मेरे पास, बोले हम आपके लिए उल्टा लिख देंगे। तो मैं कहता हूं प्लीज उनके लिए कोई क्राइटेरिया बनाया जाए, कोई गाइडलाइन बनाई जाए, ताकि इस मुसीबत से छुटकारा मिल सके। अब तो नया साल भी आने वाला है, वो फिर आ जाएंगे सारे पैसे मांगने के लिए। उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया के पत्रकार गलत खबरें चलाने का डर दिखाकर ब्लैकमेल करते हैं। न ही उनके पास खबरें चलाने का कोई अधिकार है, न ही उनका कोई क्राइटेरिया है। इसीलिए सरकार को उनके लिए कोई पॉलिसी या गाइडलाइन बनानी चाहिए ताकि वह उसके दायरे में रहकर काम कर सके। इसको लेकर विधानसभा कार्यालय द्वारा पुंडरी विधायक सतपाल जांबा को पत्र लिख उनके द्वारा उठाए गए विषय से संबंधित गाइडलाइन बनाने के लिए सुझाव मांगे हैं, जिसके लिए विधायक, वकील और सीनियर जर्नलिस्ट से विचार विमर्श कर रही हैं। कैथल संविधान दिवस समारोह में पहुंचे भाजपा विधायक सतपाल जांबा ने बताया कि उनके पास विधानसभा से एक पत्र आया है, जिसमें कहा है कि आपने जो सत्र के दौरान मांग रखी थी उसमें कोई त्रुटियां या अन्य सुझाव हो तो वह पुनः शुद्धिकरण सहित लिखकर वापस विधानसभा को भेजे। वह यह नहीं कहते हैं कि सभी सोशल मीडिया पत्रकार ब्लैकमेल है, परंतु ज्यादातर लोग प्रोफेशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वह उनके साथ भी गलत तरीके से बात करते हैं। उनकी न तो कोई क्वालिफिकेशन है, न ही कोई क्राइटेरिया। इसीलिए वह चाहते हैं कि मीडिया संविधान का चौथा पिलर है, इसलिए साफ सुथरा होना चाहिए। इसीलिए वह आगे भी इस मांग को उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वह जब कई यूट्यूबरों से पूछते हैं कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो कोई कहता है वह 8वीं फेल है, तो कोई कहता है 10वीं फेल है। वह चाहते हैं कि पत्रकारिता में डिग्री होल्डर और पढ़े लिखे लोग आए, जिससे प्रोफेशन में और निखार आ सके। यह उनकी सोच है। सतपाल जांबा ने कहा कि फिलहाल वह गाइडलाइन के लिए कई वकीलों से सलाह ले रही हैं। इसके साथ ही प्रदेश के सीनियर जर्नलिस्ट से भी इस बारे में डिस्कस करेंगे। इस फील्ड में आने के लिए मीडिया के पत्रकारों के पास कम से कम पत्रकारिता में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उस पर अब एक गाइडलाइन बनेगी। विधानसभा से कल एक लेटर भी आया है कि जो हमने मांगे रखी थी कोई उसमें भी कोई त्रिकुटिया तो नहीं है, उसको सारा शुद्धिकरण के दोबारा भेजना है। तो उसमें जो भी अभी डिमांडें आगे चलेगी और आगे जो भी जरूरत पड़ेगी मैं आगे भी मांग उठाऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि सारे ही ब्लैकमेलर हैं, लेकिन मोस्टली आते हैं, कहते हैं भाई ऐसा होता है जी, कभी भी गेहूं के साथ कभी दूनी पीस जाता है, लेकिन कुछ तो कैलिबर हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर मतलब गलत काम करते हैं, गलत वे से बात करते हैं। तो मैं कहूँगा भी ये प्रोफेशन है, इसको साफ सुथरा रखें। हमारे संविधान का चौथा पिलर है, राज तो संविधान दिवस भी है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई हमारा कोई भी डिपार्टमेंट हो साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो, ताकि जैसे कि आप लोग हो इतनी मेहनत से काम करते हो, अपने क्वालिफिकेशन, आपने स्टडी की है, आपने कोर्स किया, डिप्लोमा किया हुआ है, तो मतलब एक अलग ही लेवल है। अगर कोई कहता है कि भाई मैं पूछता हूँ आपकी क्वालिफिकेशन क्या, बोला जी मैं 8वीं फेल, कोई 10वीं फेल है, तो मतलब मैं कहता ये क्या है, ये कैसा प्रोफेशन में आ गया, ये क्या है। तो उन चीज़ों को निखार मैं चाहता हूँ। सुझाव वगैरह मांगे गए हैं क्या? कुछ आपने क्राइटेरिया तय किया? अभी मेरी बात चल रही है, एडवोकेट से ही बात चलेगी, बाकी आप लोगों से भी राय लूंगा। क्वालिफिकेशन जैसे मास कम्युनिकेशन मैंने सुनने में आया, ऐसा कुछ मिनिमम इसकी क्वालिफिकेशन चाहिए, तो बहुत सारे हैं, हम सारा करके भेजेंगे। लगातार छुट्टियों में है, धड़ाधड़ छापेमारी कर रहे हैं, कुछ लोगों को सस्पेंड नहीं किया, क्या करें? देखिए मेरा एक ही मकसद है कि अपने देश को विकसित करना, और देश पहले गांव से शुरू होता है, गांव फिर मेरा हलका, प्रदेश, फिर देश। तो मैं एक एक दिन मेरा अपने समाज के लिए, अपने हलके के लिए,
जो भी खामियां तुर्किटियां हैं हमारे, हम उसको दूर करेंगे। और हमारा एक ही मकसद है कि भाई जितना जल्दी हो सके मैं अपने पुंडरी को डेवलप कर सकूं। तो इसके लिए आपको पता भी होगा कि हमने एक मुहिम चलाई हुई है, हेलमेट की मुहिम चलाई हुई है। कुछ लोग विरोध भी करते हैं, फर्क नहीं पड़ता। हम आप लोगों की सुरक्षा के लिए आए हैं, हमें आपका फिक्र है, हम वचनबद्ध है। तो ये हेलमेट वाला डिसीजन कभी भी वापस नहीं लूंगा, ये जरूर लागू होगा। लागू तो ऑलरेडी पहले है, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, तो फॉलो हम सबसे करवाएंगे, रिक्वेस्ट से मनाएंगे, सबको समझाएंगे और टाइम टू टाइम ऐसे कैंप भी लगाएंगे। कल हमने हेलमेट कुछ बांटे भी हैं, आगे भी ऐसे चलता रहेगा। तो लोग, मेरा मकसद लोगों का अवेयर करना है। सस्पेंड हो गए। सर कल सस्पेंड नहीं किया, उसको वार्निंग दी है, बाद में काफ़ी सारे इश्यूज आए हैं, तो कुछ कमियां कुछ और अधिकारियों को भी निकली है। तो एक पैनल बनाया है, 2 से 3 दिन में उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद डिसीजन लेंगे। लोगों का चालान पुलिस काट रही है, पुलिस के चालान बहुत काट रही है। जी सर, मेरी मीटिंग हो चुकी है इस बारे में, हमने ये बोला कि कोई नहीं बख्शा जाएगा। अगर पुलिस वाले कानून तोड़ते हैं तो वो भी गुनाहगार हैं, उनका भी चालान होगा। हम सब कानून के दायरे में, हम कानून से बाहर कोई भी नहीं है।